हेलो मैनिफेस्टर्स। 67 ईयर ओल्ड गुरचरण सिंह जी ने अमृतसर से मुझे फ़ोन किया और कहा कि पुत्र, मेरे फाइनेंसेस बड़े गड़बड़ाए हुए हैं, क्या इनका कुछ हो सकता है? तुमने तो कई लोगों का बहुत कुछ किया होगा, क्या मैं इस उम्र में कुछ कमा सकता हूँ? तो मैंने उनसे उनके बारे में पूछा। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि काफ़ी छोटी उम्र में सेना में भर्ती हो गए थे। क्योंकि वो फिटनेस में बड़े अच्छे थे तो उन्हें उन्हें फिजिकल विंग में काम मिला। धीरे धीरे वो उसी में ट्रेनर बन गए, यानी फिजिकली सेना में सैनिकों को और अफसरों को ट्रेन किया करते। और उनके मन में हमेशा से, क्योंकि पति पत्नी वो हमेशा सेना में भर्ती होने की वजह से अलग अलग रहे थे, तो उनकी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि जब मैं सेना से बाहर जाऊंगा तो मैं अपनी पत्नी के साथ सारे तीर्थ करूंगा देश के, और एक बार तो विदेश भी होकर आऊंगा। इसके लिए वो अपने लिए पाई पाई जोड़ते, घर में खर्च के लिए भेजते, सब कुछ करते। उन्हें ये तो पता था कि उनका बेटा नशे का शिकार हो चुका है और उसके अपने 2 बच्चे हैं, बीवी है बेटे के, जिनका वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। उनकी पत्नी जो पैसा वो भेजते हैं उसी से घर चलाती है। जब भी घर जाते तो इस बात अक्सर झगड़े हुआ करते, पर बेटे का नशा छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब जब गुरचरण सिंह जी रिटायरमेंट के बाद घर रहने लग गए तो उन्हें बेटे की नशे की लत के बारे में और गहराई से पता चला कि वो अब छोड़ सकता ही नहीं है। सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर से लेकर सब कुछ ट्राई कर लिया, दवाएं ट्राई कर ली, पर वो नहीं मानने वाला। तो उन्हें लगा कि अब उनका वो ड्रीम जो अपनी पत्नी के साथ सारे देश और विदेश घूमना चाहते हैं, वो शायद अब अधूरा रह जाएगा। और इस बात को लेकर उनका मन काफी उदास रहता। तो उन्होंने मेरी कोई वीडियो देखी। पहले जादू आपके मन में क्रिएट होता है, उसके बाद वो जादू आपके जीवन में क्रिएट होता है। गुरचरण सिंह जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी। बड़े धार्मिक टाइप के इंसान है। पहले जो गुरु नानक देव जी को वो बहुत मानते थे, अब वो थोड़ी मोड़ी शिकायतें भी उनसे करने लग गए हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे लिए कुछ कर दे। मुझे नहीं पता था, क्योंकि औरतों का तो, महिलाओं का ये पता होता है कि उन्हें पापड़ अचार या कुछ ऐसी घरेलू चीजें बनानी आती हैं जिसको हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं कई बार। पर अगर कोई पुरुष ऐसा करना चाहे तो क्या हम कर सकते हैं? जो वीडियो अफर्मेशन मैंने उनको बना के दी, उनसे कहा कि आप बस इस फीलिंग में रहिए, आप इस ब्रह्मांड की सारी वेल्थ के अधिकारी हैं, सारी लग्जरी के अधिकारी हैं। उन्होंने बिना किसी संकोच के ये बात कहनी शुरू की, और जो वीडियो मैंने उनको भेजा वो दिन में हजारों बार, वो कहते हैं, मैंने पुत्र इतने बार सुना है कि इस वीडियो में कही हुई हर बात में तुम कहाँ सांस लेती हो, मुझे ये तक याद हो गया है। और एक समय के बाद उनका मन, जो पहले बहुत अस्थिर रहता था इस बात को लेकर कि बेटा ऐसा हो गया है और मैं अपनी पत्नी को घुमाने कहीं कभी नहीं ले जा पाऊंगा, अब वो स्थिर रहने लग गया। ऐसा करते करते वो पास के पार्क में टहलने के लिए जाने लग गए। एक दिन उन्होंने कुछ लोगों को पार्क में दौड़ते हुए देखा, और एक ट्रेनर जो उन्हें ट्रेन करवा रहा था, उसके पास जाके उन्होंने कहा कि आप ये तो ठीक कर रहे हैं, पर इन बच्चों का पोस्चर ठीक नहीं है। अगर ऐसा होगा तो इनको ट्रेनिंग का अधिक फायदा मिलेगा। उस ट्रेनर ने सोचा, इतना बुजुर्ग आदमी और ऐसी बातें कर रहा है। उन्होंने उनसे और जानकारी ली तो उन्हें पता चला कि वो सेना में फिजिकल विंग में ही थे और उनका यही काम था। वो कमांडो ट्रेनिंग से लेकर हर तरह की रिगरस ट्रेनिंग करवा चुके हैं। अब मेंटली वीक है तो फिजिकली वीक दिखने लग गए हैं। तो कुछ दिन तो सब ऐसे चलता रहा, लेकिन एक दिन उस ट्रेनर का गुरचरण जी के पास फोन आया। उसने कहा कि सर, क्या आप एक काम कर सकते हैं? हमारा ग्राउंड तो बहुत दूर है, आप वहां नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपके पास अगर एक लैपटॉप हो तो क्या यहाँ की सीसीटीवी से आपको कनेक्ट करके हम आपको अपने पोस्टर्स और अपनी टेक्निक्स दिखाकर आपकी राय ले सकते हैं। इसके लिए आपको हम 20,000 रुपए देने को तैयार हैं। ये तो जैसे उनको मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। उन्होंने जब मुझे फोन किया तो खुशी से उनके तो आंसू ही निकल आए थे।
पुत्र तूने कर दिया। मैंने कहा नहीं सर, आपने किया है। ऐसा 1 ग्राउंड, 2 ग्राउंड, 3 और 4 ग्राउंड जुड़ गए। जो फाइनेंशियल फ्रीडम की घर बैठे उनकी डिज़ायर थी वो पूरी हो गई, बहुत खुशी के साथ। और मेरे लिए सम्मान की बात थी कि मैं और वो मिल के उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस ला पाए। पर उन्होंने बड़ी शिद्दत से किया। ऐसा आप भी कर सकते हैं। मैं आपकी गार्डियन एंजल, आपकी और आपकी सबसे डिफ़िकल्ट डिज़ायर्स के बीच की ऑब्स्टिकल्स को मिटाकर आपको वहाँ तक पहुँचाने में मदद करती हूँ। शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएँ।